और इस समय खेल के मैदान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अभी तक बहुत तरह की बातें उसकी तरफ से हो रही थी कि वो क्या वर्ल्ड कप से ही विथड्रॉ कर लेगा या नहीं, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि बांग्लादेश को वो मौका मिलेगा, अब ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, नंबर 1 कारण क्या है इसका, और अगर वो नहीं खेलेगा तो क्या मतलब वो जो पॉइंट्स है वो भारत को मिल रहे हैं? श्वेता, पॉइंट्स भारत को मिलेंगे, लेकिन बात सिर्फ पॉइंट्स की नहीं है, क्योंकि वो लीग का मैच है। हाँ। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लूज करने या पॉइंट्स विन करने के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के पास तो विन विन सिचुएशन है। उसने वैसे इंडिया से हारना था तो वो कहते हैं जी हमने प्रोटेस्ट कर दिया, हमने जी आपको 2 पॉइंट दे दिए और हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रोवाइडेड वो यूएस और नेदरलैंड्स जैसी टीमों को हराएं। लेकिन श्वेता, इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन उस सुरक्षा का एक रीजन था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, दोनों टीम नहीं गई। उसके अलावा 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। न्यूजीलैंड नहीं गया था केनिया, क्योंकि मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना। ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ने दाव खेला है, ये दाव खेला है, अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। क्यों शुरुआत से जो वो लोग कह रहे थे ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज पर खेलना चाहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो तो रेवेन्यू लॉस है। ये बहुत ही बचकानी हरकत पाकिस्तान की तरफ से। ये एक डेथ वारंट भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। डेथ वारंट मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता, वहां पर फैसले कौन ले रहा है, पाकिस्तान में कौन बैठ के फैसले ले रहा है? पाकिस्तान की सरकार, जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक वॉर में इन्वॉल्व थी और वो चाहेगी कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का सेंटीमेंट है और बड़ा किया जाए। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। 2 बातें हैं। पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बनेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम 200-300 मिलियन डॉलर लेके आता है, और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है, और उसके अलावा जो बाकी तमाम बोर्ड्स हैं उनका भी नुकसान होगा ना। श्वेता, एक रेवेन्यू मॉडल जो बनता है उसमें सबसे बड़ा जो पैसा आईसीसी के पास आता है वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है। एंड द मोमेंट वो मैच नहीं होगा तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, आईसीसी का नहीं होगा, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड का भी थोड़ा पैसा कम होगा। सो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि लो जी, वो कहते हैं ना रोग स्टेट, आज वो उस तरह की हरकत कर रहा है। आज वो उस तरह की बात नहीं कर रहा है कि एक आप कहते हैं कि यार एक सुलझा हुआ पुराना बोर्ड है, एक अच्छी टीम है, वैसी बात नहीं कर रहा है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनको समझा लिया जाएगा, उनको बुझा लिया जाएगा उनकी शर्तों पर, ऐसा नहीं होगा। उनको बुझाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वहां पर वो करवाते हैं, एनओसी देनी पड़ती है बोर्ड्स को, और कई ऐसे बोर्ड है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान ये ड्रामा पिछले 8-10 दिन से कर रहा था। सो द मोमेंट वो एनओसी देने से मना कर देंगे अपने प्लेयरों को, तो पीएसएल धड़ाम करके गिर सकती है। मुझे नहीं पता कि बायलैटरल क्रिकेट में आईसीसी क्या इंडिपेंडेंट बोर्ड्स को कह सकता है कि पाकिस्तान के साथ खेलो या ना खेलो, बट पाकिस्तान का रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो सकती है। दूसरी बात श्वेता, मैं ये भी चाहता हूं, क्योंकि ना अरसे से ही आप देखिए ये हर बार ना इंडिया पाकिस्तान की तरफ से ये बातें चलती है, और मैं तो ये कहता हूं दिस इज द टाइम टू कॉल पाकिस्तान ब्लफ। वो एक कार्ड पे हमेशा ब्लैकमेल करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो खेलते हैं, हारने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं WWE के रेसलर की तरह है, जो पिटता है लेकिन लोग जो है पैसा देते हैं उसको पिटते देखने के लिए। और आज अगर पाकिस्तान एक बार ऐसा हुआ कि वो मैच विड्रॉ कर गया, नहीं खेला, रेवेन्यू का नुकसान होगा, आइंदा फिर इनकी दुकान भी बंद है। सो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने ये एक पासा खेला है, सरकार ने कहा है, लेकिन आईसीसी इसको मना करेगा। अब आप ये भी हो सकता है कि वो अनाउंस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद आईसीसी के नहीं, आपके पास कुछ वजह नहीं है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहो हम तो मजबूर हो गए, चलो जी अंडर प्रोटेस्ट हम मैच खेल लेते। तो ये भी हो सकता है। आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट वी हैव हर्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। विक्रांत, उनके बस वाला पूरा ड्रामा याद आता है, जब उनकी क्रिकेट टीम निकल रही है, नहीं निकल रही है, जा रही है, नहीं जा रही है, ये चीजें अब उनके लिए नई नई रह गई हैं। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को लेकर आपको शुरुआत से मालूम था, आप ठीक उस वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले आप इस तरह की चीजें अगर कहते हैं तो उन्हें केवल और केवल दांव कहा जा सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का जो हुआ वो
रिएक्शनरी था, बांग्लादेश की तरफ से भी एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे क्रिकेट में बचकाना ही कहा जाएगा, जो उन्होंने किया। लेकिन फौरन जैसे ही प्लेयर को बैन किया गया, अगले 1-2 दिन में फैसला लेकर कह दिया गया। पाकिस्तान के पास क्या ट्रिगर था कि वो आज अचानक सोचें कि हम 1 फरवरी को आकर ये चीज फैसला करें? श्वेता, मुझे लगता है कि उन्होंने ना उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को और जो मुस्लिम क्रिकेट बोर्ड्स हैं स्पेशली, उन सबको ट्राई किया था, रीच आउट किया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। अब वहां पर पता क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उनको लगा कि बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वक्त है। आप जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस नहीं थे, वो इंडिया और बांग्लादेश के थे। और आप एक और चीज याद रखिए, आज 1 फरवरी है, 12 फरवरी यानी कि 15 इंडिया पाकिस्तान मैच से 3 दिन पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। वहां पे एक सरकार भी आएगी और पाकिस्तान शायद बांग्लादेश को मैसेज भेज रहा है। पाकिस्तान अपने लिए थोड़ी बॉयकॉट कर रहा है, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आपने मेरे पड़ोसी का जो इनवाइट है वो वापस ले लिया, तो उस पड़ोसी को नहीं बुलाया तो मैं नहीं आता हूं। तो अब वो मतलब एक तरह से वो पासा खेल गए ना आज। वो आपको स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश की जो भी सरकार आएगी उसको पहले उन्होंने बता दिया है, वहां के लोगों को बता दिया है कि इंडिया आपका दुश्मन है, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए खड़े हुए थे, हमने आपके लिए कुर्बानी दी थी। तो फिर मैं वही कहता हूं, आज उन्होंने कहा 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे, इस दौरान 12 फरवरी को बांग्लादेश के इलेक्शंस भी हैं, 13 को, 14 को, 15 को मैदान आना पड़ेगा। बिकॉज गली के गुंडाई वाली बात हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वहां पर भी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली वो लोग फैसले ले रहे हैं, वो लोग जो सरकार में है। आईसीसी को अब देखना होगा, आई थिंक आईसीसी को एक लकीर ड्रॉ करनी होगी। बिकॉज इन्होंने एशिया कप में क्या किया था आप सबके सामने, इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा। लेकिन चलो एशिया कप था, और मेरा ये मानना है कि उस वक्त जो बीसीसीआई के लोग थे वो कमजोर थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो मैं नहीं खेलूंगा, फिर मैं खेल भी लूंगा, मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा। आई थिंक इंडिया ने सोचा नहीं था कि ये इंसान इस कदर जा सकता है। बट अब आई थिंक आईसीसी के पास एक प्लान बी था। मैं आपको बता दूं, जब आईसीसी की लास्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें 14-2 बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश का वोट था श्वेता, उसमें आईसीसी को यह मालूम था कि पाकिस्तान अड़ेगा, और पाकिस्तान थ्रेट दे चुका है। मोहसिन नकवी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल चुके हैं ना कि भाई 21वीं टीम कर लीजिए, 22वीं भी तैयार रखो। उन्होंने कहा हम खेलेंगे नहीं। फिर दूसरी ऑप्शन दिया, पाकिस्तान का मैच इंडिया का नहीं खेलेंगे। तीसरी एक और ऑप्शन भी आएगी कि हम मैच तो खेल लेंगे, ब्लैक आर्म बैंड्स पहनेंगे, आईसीसी वो भी मना करेगा। फिर कहेंगे चलो जी, अगर हम जीत जाएंगे तो हम किसी को डेडिकेट कर देंगे। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला उन्होंने कार्ड फेंका है, और ये उनकी सरकार ने फेंका है। मतलब इसका जवाब आएगा आईसीसी की तरफ से कि आपके पास कोई एलिबाई, कोई वजह नहीं है उस मैच को छोड़ने के लिए। अगर आप कोई वजह दी है क्या पाकिस्तान ने? नंबर 1, क्या वजह दी है? कोई वजह नहीं दी, कोई वजह नहीं। दूसरी चीज ये है कि उन्हें मालूम है कि आईसीसी के भीतर भारत का क्या रुतबा है। हालांकि वो बहुत कुड़ते हुए इस बात को कहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है, भारत वर्ल्ड क्रिकेट में ग्रो किया है, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिकेट का, उसमें भारत की अपनी एक जगह है, भारत के अपने एलाइज हैं। दूसरी चीज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश आज भूल रहा है कि उसके ऊपर किस तरह का अत्याचार किया गया था जनरल टिक्का खान और उस समय में, और भारत ने उसकी मदद की थी। भारत चाहता उस समय क्या, जिस जमीन पर उसने एक जंग लड़कर अपने सैनिकों की कुर्बानी दी थी, वहां पर वो बना नहीं रह सकता था, भारत नहीं रहा। अफगानिस्तान को देखिए, जो मदद करके आज क्रिकेट की टीम उनकी खड़ी हुई है कि आज वो क्वालिफाई करने वाली शुरुआती टीमों में एक रहती है, विक्रांत, तो वो भी एक चीज है। तो पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि इंडिया का क्या रुतबा है, वहां पर कौन कौन खड़ा रहेगा भारत के साथ। तो आईसीसी के जो सैंक्शंस की बात आप कर रहे हैं विक्रांत, उसकी गुंजाइश अभी है? सीधा आईसीसी ये करेगा या पहले वाकई मान मनोवल होगा? नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अब ये शहबाज शरीफ ने कल क्या बोला, उन्होंने बोला मैं और आसिम मुनीर जाते हैं, मुल्क भीख मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप छींकते हैं तो ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं। सो मच सो, मैं तो ये पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूं कि मतलब जो लोग विक्रांत, साथ साथ हम ये भी बता देते हैं, इसको भी जोड़कर हम चर्चा आपसे करेंगे कि आईसीसी की तरफ से जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, आईसीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीसीबी की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है, पीसीबी की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, पीसीबी ने आईसीसी से डायरेक्टली संपर्क करके नहीं कहा, यानी जिसकी गुंजाइश आप बता रहे थे वही चीज। विक्रांत था ना कि देखिए श्वेता, आज आप इंडिया के रुतबे की बात, प्रॉब्लम ये है कि हर दुनिया वाले कहते हैं जी आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो है। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती है ना दुनिया, आप पसंद करें ना करें। अब देखिए शहबाज शरीफ ने क्या किया, पाकिस्तान के जो उनकी कौम है या उनके खिलाड़ी भी थे, वो फ्री पैलेस्टीन वो करते थे, आज वो इजराइल के साथ उस पीस कमेटी में बैठे हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि भाई जो पावरफुल है, आप उसको पसंद करें ना करें, आप उसके इर्द गिर्द रहते हैं। और इंडिया अगर आज पावरफुल है, बीसीसीआई पावरफुल है, या जय शाह अगर आईसीसी चेयरमैन है तो है। बट आपको ये याद रखना होगा कि जय शाह ने जब बांग्लादेश का फैसला लिया था, उन्होंने बोर्ड से वोटिंग कराई थी, और पाकिस्तान के अलावा, बांग्लादेश के अलावा कोई और वोट नहीं था। इनफैक्ट श्वेता, आपको हैरानी होगी सुन के कि बांग्लादेश ने वो फाइल बंद कर दी है। बांग्लादेश ने जैसे ही उनको बाहर निकाला गया, अगले दिन फाइल बंद कर दी। उन्होंने कहा हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ये बताया गया है क्रिकेट बोर्ड में कि यार इलेक्शंस होने दो, अगर थोड़ी सी ऐसी सरकार आ गई जिससे इंडिया से रिलेशंस हो, तो हम अपनी क्रिकेट को दोबारा पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। वो समझ गए कि उनको पॉलिटिकली
फुटबॉल बना के क्रिकेट का नुकसान किया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शाहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी एक है, वही मोहसिन नकवी पीसीबी भी है, एंड आई थिंक ही वांट्स कि मैं वर्ल्ड क्रिकेट में एक डिसरप्टर के तौर पर जाना जाऊं, दुनिया याद करे कि मोहसिन नकवी आया था, उसने इंडिया को चैलेंज किया था। बट द फैक्ट इज क्रिकेट चलती है पैसों पर, और क्रिकेट चलती है आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर। आई नो पाकिस्तान इंडिया का मैच 200 से 300 मिलियन डॉलर देगा ब्रॉडकास्टर को, और हर मैच ये फैक्टर इन होता है, और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान उस मैच का हिस्सा है। बट श्वेता, द मोमेंट वो नहीं आएगा, मैं मतलब वही कहता हूं, एक अमीर आदमी जिसकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर्स है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, उसकी वैल्यू 10 बिलियन डॉलर आज गिर गई, वो 10 बिलियन के नुकसान से घर गया, बट उसके बाद जेब में 90 बिलियन डॉलर्स है। वर्सेस हम और आप, 30,000 का आपका पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, 25,000 डूब गए, 5,000 रह गए, तो मेरे 25,000 डूबे, उस इंसान के 10 बिलियन डॉलर डूबे, लेकिन उसके पास अभी भी 90 बिलियन डॉलर्स है, मेरे पास 5,000 है। सो अगर इंडिया का भी नुकसान होगा तो होगा। आई डोंट थिंक इंडिया की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी अगर 100-200 मिलियन डॉलर्स इधर से उधर चले गए, वो एक इनका स्पॉन्सर आ जाता है, बट बात वो नहीं है। बात ये है, इन्होंने इंडिया की जो सुप्रेमेसी है आईसीसी में, उसको चैलेंज किया है। और अगेन ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्वीट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सही कह रहे हैं कम्युनिकेट करेगा, फिर वो आईसीसी के पास जाएगा, आईसीसी के नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान कहेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट। अभी तो इसका भी इंतजार कीजिए कि कहा जाए कि हमारा हैंडल कॉम्प्रोमाइज हो गया था और उसे किसी ने हैक कर लिया था, इसीलिए इस तरह की बात वहां से रख दी गई। बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, हमारे खेल संपादक, ये जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, सरकार की तरफ से फिलहाल कहा गया है कि वो नहीं खेलेंगे भारत के खिलाफ मुकाबला जो 15 फरवरी को वर्ल्ड T20 में होना है।